तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी अच्छे हो गए। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जर्नी के लिए निकल गया था और अब हमें दिखाया जाता है एल्डर मैन ने अपने आप पे मास्टर को पहचान लिया था। और हम देखते हैं अंडर लिम भी कहने लगता है आखिरकार बहुत सारे डिमोनिक सेक्ट यहाँ पे जो हेवनली डीमन सेक्ट और साउंड स्क्रोल हैं, उन सभी ने अपनी अपनी चाल चलना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और हम देखते हैं ग्रैनी सी तो बहुत ज़्यादा पे परेशान हो गई थी। वो कहने लगता है आखिरकार हमारा किन्मो भी यहाँ पे यानकांग के लिए चला गया है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ पे जो लड़का है वहीं पे मारा जाए। और अब देखते हैं सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है किन्मो को, जो कि यहाँ पे हेवनली डीमन सेक्ट में पहुंच चुका था। और हम देखते हो कहने लगता है आखिरकार मेरे को पैट्रियार्क ने यांगकांग नेशन के यहाँ पे मेन सिटी में बुलाया था, आखिरकार मैं पता नहीं कब वहाँ पे पहुँच पाऊंगा। तभी हम देखते हैं हमारे डीमन सेक्ट के लोग आप उसे रिस्पेक्ट पेश कर रहे थे। सभी लोग अपने यंग सेक्ट मास्टर को एक नया कॉस्ट्यूम में देख के बहुत ज़्यादा आप इम्प्रेस हैं। और हम देखते हैं वूलिंग भी कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हारी आउटफिट तो बहुत ज़्यादा पे मस्त है। और हम देखते हैं आप इस आउटफिट के बारे में बताया जाता है हेवनली डीमन सेक्ट के यहाँ पे जो वेनम हॉल है उसने यहाँ पे हेवनली पॉइजन का यूज़ करते हुए आप इसको बनाया था। और हम देखते हैं आप जो जितने भी यहाँ पे डिसाइपल थे हेवनली डीमन के हॉल के, वो सभी लोगों ने मिल के यहाँ पे इस पे बनाया था इस कपड़े को। और यहाँ पे इसमें फायर वाटर और किसी भी पॉइजन को भी यहाँ पे भेद नहीं पाएगा। और हम देखते हैं ऐसे बता रहा था कि तुम्हारे प्रेजेंस को भी यहाँ पे हाइड कर सकता है जरूरत पड़ने पे। तो किन्मो भी पूछ रहा था क्या पे यानकांग में जाने के बाद मुझे अपना प्रेजेंस को हाइड करना पड़ेगा? तो यहाँ पे डांस हॉल मास्टर कहने लगता है आखिरकार आपको कुछ ही दिनों में सब कुछ पता चल जाएगा। जिसके बाद में हम देखते हैं लोग यानकांग नेशन के वारशिप के पास में पहुंच गए थे, जहाँ पे मेन हॉल का मास्टर यहाँ पे जो मेन ऑफिसर था उसे याद आता है कि इस बंदे की उसने बहुत ज्यादा तगड़ी धुलाई की थी। वो कहने लगता है आखिरकार तुमने यांगकांग की आर्मी को कब ज्वाइन कर लिया? तो अज़ुरा हल्क ड्रैगन का मास्टर कहने लगता है विंड हॉल अब यहाँ पे यांगकांग नेशन का विसुई पास को समन करता है। और वो बता रहा था कि विसुई पास से आने वाले जो भी लोग हैं इनकी शेकिंग यही करते हैं, इसलिए मैंने इन्हें आपके लिए यहाँ पे बुलाया था। तभी किन्मो कहने लगता है आखिरकार यांगकांग के सफर में मुझे यहाँ पे कोई सेक्ट लीडर नहीं बुलाएगा, उन्हें पता नहीं चलनी चाहिए कि मेरी रियल पहचान क्या है। और हम देखते हैं लोग विंड हॉल के शिप पे यहाँ पे सवार होकर यहाँ पे चले गए थे। और हम देखते हैं रास्ते में विंड हॉल का मास्टर उसे बता रहा था कि यानकांग जो नेशन है और डाजू यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट सभी ने यहाँ पे एक दूसरों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुश्मनी कर लिया है, लेकिन हमें यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पे रिवर से यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे रिवर से यहाँ पे जाते जाते यहाँ कांग में पहुँच जाए। तो हमारा मेन कट भी करने लगता है हमारे सेट के पास में तो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी है ना, तो हम वहाँ पे उसका यूज़ करके क्यों नहीं जा सकते? वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा ना। तो हम देखते हैं विंड हॉल का मास्टर कहने लगता है आखिरकार यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अभी तक पता नहीं होगी। यहाँ पे दरअसल यहाँ पे जब कुछ टाइम पहले डिवाइन हो रहा है यहाँ पे जब डिलीवर हुआ था यांग नेशन में, तो यहाँ पे कुछ डिवाइन वेपन भी मौजूद थे जिनका यूज़ करके यहाँ पे ग्रेट दाजू के आउटकास्ट लोगों को यहाँ पे यानकांग नेशन में जाने से रोका जा सकता था। जिसमें से एक था सियांगजू स्क्रोल, जिसकी के यहाँ पे वजह से हमें बताया जाता है कि यहाँ पे सियांगजू माउंटेन पे यहाँ पे सेटअप किया गया है। कितने भी लोग यहाँ पे इस माउंटेन से यहाँ पे फ्लाई करें या टेलीपोर्टेशन का यूज करें, वो सभी लोग यहाँ पे इस यहाँ पे वेपन का शिकार बन जाएंगे। और दूसरे डिवाइन वेपन को यहाँ पे डिवाइन मिरर कहा जाता है, जिसे कि मेन सेटअप किया गया था मेन दरवाजे पे। अगर कोई भी यहाँ पे आउटकास्ट यहाँ पे इस दरवाजे को भेदने की कोशिश करेगा तो विजन मिरर यहाँ पे ऑन द स्पॉट उसका यहाँ पे मार देगा। ये सब भयानक बातें सुन के तो यहाँ पे हुलिंग डर गई थी। और देखो कहने लगता आखिरकार ऐसे तो हम कभी यानकांग में जाने से पहले शहीद हो जाएंगे। तो किन्मो भी कहने लगता आखिरकार मैं यहाँ पे इस जो पास है इसका यहाँ पे यानकांग की तो आर्मी भी होगी, वहाँ पे जाना तो और खतरनाक है। तभी हम देखते उनकी बोट यहाँ पे सेक होके वहाँ पे फॉग फैल गया था। और हम देखते वहाँ पे किन्मो को वही सॉन्ग सुनाई देने लगा था जो कि उसने बचपन में सुना था। और हम देखते उसका जो पेंडेंट था वो भी यहाँ पे ग्लो करने लगा था। तो किन्मो तुरंत ही अपने 9 लेवल आई को एक्टिवेट करते उसी लेडी को देख पाता है। और हम देखते हो इमोशनल होकर पूछ रहा था कि लड़का तुम मेरी मदर हो, वो तो तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आती है? आखिरकार शायद तुम मजबूर होगी, लेकिन हो सकता है तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी यहाँ पे केयर फ्री सिटी के बारे में पता लगाऊंगा, जब हमारी मुलाकात जरूर होगी। जो सुन के तो हम देखते हो लेडी भी वहाँ से डिसअपियर हो गई थी। और हम देखते वहाँ पे जो लगा हुआ फॉग था वो भी यहाँ पे डिसअपियर हो गया था। और विंड हॉल का मास्टर बता रहा था हम जल्दी यहाँ पे विजन मिरर के रेंज में जाने वाले हैं। तो किन्मो भी अपनी हेवनली आई का यूज करते हुए उस विजन मिरर को चेक कर रहा था। और हम देखते उस मिरर में यहाँ पे गॉड की आई छुपी थी। इसका मतलब जो भी मिरर से एनर्जी निकल रही थी उसकी रोशनी ना होगी बल्कि गॉड की आई की नजर थी। और हम देखते किन्मो भी कहने लगता है ये गॉड आई जो है वो बिसुल पास के ऊपर लगाई गई है, इससे हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे संभल के गुजरना होगा। इस पे वूलिंग भी कहने लगती है ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तभी हम देखते हैं विल्ड हॉल का जो मास्टर वो बताने लगता है अब बिल्कुल फिक्र मत करिए, विसुई पास तो हमारे यहाँ पे क्राफ्ट मास्टर ने यहाँ पे डिजाइन किया है, उन्होंने बहुत ज्यादा चालाकी से यहाँ पे एक अंडर वाटर रोड भी बना दिया था, हम उसी का यूज करते हो बहुत ज्यादा आसानी से यहाँ पे विसुई पास को पास कर लेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहने लगता है आखिरकार यान का यहाँ पे
जो मेंशन के लोग आखिरकार हमारे लोगों को डिज़ाइन करने का ये काम क्यों दिया? तो हम देखते हैं बिल्ड उनका मास्टर बता रहा था कि उन्हें हमारे क्राफ्ट हाउस के जो मास्टर हैं श्याम हुसैन की, उनके यहाँ पे पहचान के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। जिसके बाद में हम देखते हैं वो लोग अंडर वाटर चले गए थे और बोट के आसपास एक शील्ड भी एक्टिवेट हो गई थी। और हम देखते हैं पानी के नीचे यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट हाउस के यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट पैसेज बना के रखे गए थे, जो कि हेवनली डेमन सेट के यहाँ पे गिने चुने मास्टर को पता थे। और उन्हीं रास्तों से आगे गुजरते उन्होंने यहाँ पे बीसवीं पास को यहाँ पे विदाउट गॉड आई के नजर में आए पास कर लिया था। और बिल्ड हॉल का मास्टर बता रहा था कि यांग कांग जो नेशन है उसका यहाँ पे जो हमारे हेवनली डीमन सेट को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, ताकि उसे हमारे लॉयल फाइटर भी मिल जाए और हमारे यहाँ पे ट्राइट्री भी मिल जाए और हमारे टैलेंट के कलाकार भी मिल जाए और उससे अपने पावर को बढ़ा सकता है। वो अपने यांगकांग नेशन को बदलना चाहता था। और हम देखते ऐसे बता रहा था कि ऐसे में अगर हमारे सिक के 360 हॉल जो है वो हमारे उसके अंदर आ जाए तो बहुत सारे काम उसके लिए आसान हो जाएंगे। और वो लोग बीसवीं पास के दूसरी तरफ पहुंच गए थे कि इन्होंने नोटिस किया वहाँ पे बहुत सारे सख्त पहरा लगा है। इस वहाँ पे विंड हॉल के मास्टर से पूछ रहा था इसकी वजह, तो वो बंदा बता रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे सेट को पता चल चुका है कि जब यहाँ पे यान कांग ने जब ग्रेट दाजू पे अटैक किया था तो यहाँ पे यान कांग की हार हो गई है, इसलिए यान कांग का जो एडवाइजर वो वापिस आ रहा था तो उसके आर्मी के ऊपर अटैक हो गया था। तो ऐसा कहा जा रहा था कि एडवाइजर यहाँ पे बुरी तरीके से घायल हो गए थे, उनकी जान जाते जाते बच गई थी। इसलिए यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे पूरी यान कांग में यहाँ पे क्योस मचा है। बहुत सारे सेट यहाँ पे बगवाद उतर आए हैं। उनके एडवाइजर यहाँ पे इंजर्ड होने से एक नई उम्मीद मिल गई है। उन्हें लग रहा है कि वो एडवाइजर को खत्म करके यान कांग को मिट्टी में मिला सकते हैं। इस पे किन्मो कहने लगता है यान कांग का एडवाइजर बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों से घिरा होता है, वो खुद भी इतना ज़्यादा पावरफुल है कि यहाँ पे किसी गॉड को भी टक्कर दे सकता है। आखिरकार इतना स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पे असैसिन के हाथों कैसे घायल हो सकता है? ये तो बिल्कुल यहाँ पे तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे कोई वफादार बंदा आप उसे धोखा दे दे। तब वहाँ पे उसे प्रिंसेस यूजी की बातें याद आ रही थी जब उसने बताया था कि यान कांग में सुधार करना बहुत मुश्किल बात है। यहाँ पे लगभग यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा सेक्ट यहाँ पे रूल करते हैं। अगर हमारे मिस्टिकल पावर थोड़ी भी कम पड़ गई तो हम सब कुछ यहाँ पे खो देंगे। जो किन्मो कहने लगता है यान कांग में बहुत बढ़िया पे तबाही मच सकती है। जो सुन के तो वूलिंग भी कहने लगती है हम तो बेवजह यहाँ पे आ चुके हैं, ये तो बहुत बढ़िया पे दिक्कत की बात है। यान कांग के लोग तो आपस में ही लड़ के मर जाएंगे, हम लोग बस बीच में नहीं फंसने चाहिए, हमें यहाँ पे बिल्कुल खून खराबा नहीं पसंद है। और हम देखते हैं विंड हॉल का मास्टर बता रहा था कि वो ज्यादा देर तक यहाँ पे बीसवीं पास से दूर नहीं रह सकता है, इसलिए किन्मो को आगे का सफर यहाँ पे सिल्क एंड डाइव यूरो के साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग यहाँ पे रेशम का व्यापार करते हैं। टाजू का आया वो सारा रेशम यहाँ पे उन्हीं के काम होता है पहुंचाने का। उनकी कैरेज थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कैपिटल में रवाना हो जाएगी, आप भी उनके साथ में जा सकते हो। इसलिए किन्मो भी तुरंत यहाँ पे उस टाबू पे यहाँ पे जो भी हलचल हो रहा था उसे चेक करने गया था। उसने देखा कि यहाँ पे प्रिंसेस यूजी की कंपेनियन इंचार्ज है जिसका की नाम था सान्या। हम देखते रात होते किन्मो यहाँ पे 1 सेकंड के लिए पैनिक हो गया था। उसे लग रहा था कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे डार्कनेस में मौजूद यहाँ पे मॉन्स्टर आएंगे, पर ये तो यान कांग में सॉरी कैसे ये तो यान कांग नेशन है, इसलिए यहाँ पे डार्कनेस के बजाय यहाँ पे चांद दिखता है। और वहाँ पे असली चांद को देखते हुए बोलने लगता है मैंने मून शिप के यहाँ पे ब्रोकन मून को देखा था जो कि ऐसा ही दिखता है, बस उसमें यहाँ पे ऐसी चमक नहीं थी। और हम देखते वूलिंग भी सितारों के भरे यहाँ पे आसमान को देख के बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो गई थी। और किन्मो भी कहने लगता पता नहीं हमारे डाजू में डार्कनेस क्यों आया होगा, वहाँ के लोगों ने तो कभी यहाँ पे चांद को भी नहीं देखा होगा। आखिरकार हो सकता है यान कांग पे यहाँ पे हेवन की ब्लेसिंग है, पता नहीं हमारे कब यहाँ पे डाजू पे ऐसी काम हो गए। तो हम देखते वहाँ पे सवार होते हुए यहाँ पे शिप पे जा रहा था कैपिटल की तरफ, तभी हम देखते हैं शिप होकर हम देखते हैं कमांडर किन को, जिसे कि यहाँ पे एक पैगाम मिला था जहाँ पे लिखा था कि हेवनली डीमन सेट और यहाँ पे ग्रेट थंडर साउंड स्क्रोल में बहुत सारी हलचल हो रही है। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस यूजी यहाँ पे उससे पूछ रही थी कि आपको यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर की कोई खबर मिली है? तो बंदा बता रहा था कि हमारे पास में कोई भी उनकी न्यूज़ नहीं है, उनके घायल होने के बाद में हमने बिल्कुल यहाँ पे पता नहीं चला, हमने यहाँ पे एडवाइजर के मेंशन में विजिटर के भी आना जाना मना कर दिया था। तो प्रिंसेस कहने लगती है अगर एडवाइजर की जान खतरे में पड़ गई तो यान कांग में कभी यहाँ पे शांति प्रस्ताव ही नहीं होगा। हम देखो ऐसे बोल रही थी कि छोटे मोटे सेक्ट इसी मौके का फायदा उठा के हमें परेशान करेंगे, वो यहाँ के टेरिटरी पे भी कब्जा कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आगे जो भी होने वाला है हमें आप उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जिसके बाद में हम देखते हैं हमारे डीमन सेट के पैट्रियार्क को दिखाया जाता है, जिन्हें कि यहाँ पे विंड हॉल के मास्टर ने पैगाम भेजा था जहाँ पे उन्हें बताया गया था कि उनका यंग सेक्ट लीडर किन्मो यहाँ पे कैपिटल के लिए रवाना हो चुका है। और पैट्रियार्क भी कहने लगते हैं आखिरकार फिलहाल सभी सेक्ट में खलबली मची पड़ी है, वो सभी लोग अपने सेक्ट को यहाँ पे टॉप पे ले जाना चाहते हैं। और ऐसे यहाँ पे भयानक माहौल में हमारे यंग सेक्ट लीडर जो है उस यहाँ पे पूरी तरीके से हैंडल कर पाया तो समझ जाओ हमारा सेक्ट पूरी तरीके से रिबोन होगा, हमारी ग्लोरी भी मिल जाएगी। और हम देखते हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल काउंसिल में मौजूद यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी पहुंच चुका था। वहाँ का नज़ारा देख के तो हमारे मेन कैरेक्टर के यहाँ पे होश उठ गया, तो उसके सामने एक बहुत बड़ी यहाँ पे
भरने से यहाँ पे तब्दील की गई यहाँ पे एक चीज़ थी जिससे कि यहाँ पे फोर्जिंग का काम कर जिससे कि लोग यहाँ पे फोर्जिंग का काम कर रहे थे। और हम देखते वो बता रहा था कि यांग मिशन में एडवाइजर के आने के बाद बहुत सारे बदलाव हुए थे। यहाँ के टाउवेस्ट स्टार और यहाँ पे मिस्टिकल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यान कांग का जो एडवाइजर है वो बहुत बड़ा जीनियस है। उसने तो यहाँ पे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले मिस्टिकल पावर का भी यूज़ किया है। सच में ये तो हमारे ग्रैंड डूम ऑफ पे जो एडवाइजर का सेट का जो था वो तरीका था। ये तो बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। तो वुलिंग उससे यहाँ पे इसके बारे में पूछ रही थी, जिसके हमारे मेन कैरेक्टर बता रहा था वे ऑफ सेंट और कुछ और नहीं बल्कि कॉमन लोगों के यहाँ पे रोजमर्रा जिंदगी का एक तरीका है। इसमें लिखा गया एक भी चीज यहाँ पे है वो उसमें लिखा गया है कुदरत ने जो भी तुम्हें स्किल दी है उसको तुम यहाँ पे अपने आप का यूज करके इम्प्रूव करो। और हम देखते हैं ग्रैनी सी ने इसके लाइन के बारे में मुझे बताया था। तो हेवनली डीमन सेट को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था और इसी के लाइन ने हमारे बोल सकते हो यही लाइन हमारे सेट का यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे लिखा गया था कोई भी यहाँ पे डाउ या डिमोनी का बुद्धिज्म हो कोई भी आर्ट यहाँ पे आम लोगों के काम नहीं आती है। जो चीज़ यहाँ पे कॉमन लोगों के लिए आप यूज़फुल हो वही यहाँ पे बहुत अच्छी बात हो सकती है। जैसे कि हमारे 360 पाथ में यहाँ पे सब कुछ कॉमन चीज़ मानी जाएगी। अगर अकाल पड़ गया तो हमारा रेन हॉल यहाँ पे किसानों के लिए बारिश बरसाता है और सैलाब आएगा तो क्राफ्ट हॉल यहाँ पे बहुत बड़ी डैम बना के यहाँ पे लोगों की जान बचाता है और यहाँ पे कुकिंग हॉल खाना बनाता है और मैजिशियन लोगों को यहाँ पे इंटरटेन करते हैं। इसका मतलब हम लोग डीमन या गॉड से ही नहीं प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि लाइफ के हर एक सिचुएशन में उनके साथ में रहते हैं। इसी को कहा जाता है द बे ऑफ सेंट। मुझे लेकिन एक बात समझ नहीं आ रहा आखिरकार हमारे डीमन सेट का जो यहाँ पे बे ऑफ सेंट है वो यहाँ पे एडवाइजर को कैसे पता चला। कहीं हमारे पेट्रिया उस बंदे के साथ में तो नहीं है। तभी किन्मो का कोई चीज यहाँ पे ध्यान अट्रैक्ट कर लेता है। उसने देखा डाइगियान में बहुत सारी कॉफिन पड़ी है। वहाँ का लॉर्ड कह रहा था ये लाशें अगर ऐसी पाइलअप होती रही तो यहाँ पे बीमारी हमारी यान कांग में पहुंच जाएगी, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ पे माउंट वाइसुन में ले जाके दफनाना होगा। तब तक यहाँ पे किन्मो की भी कैरेज वहाँ पे आ गई थी और हम देखते सानियान जाके उस लॉर्ड से पूछ रहे थे आखिर यहाँ पे इतने लोग कैसे मारे गए, जिसपे यहाँ पे वो बंदा कह रहा था ये लोग हमारे काउंटी से बिलोंग नहीं करते हैं बल्कि इनकी लाशें तो यहाँ पे रिवर से तैरते हुए यहाँ पे आ गई थी। हो सकता है ये लोग यहाँ पे सैलाब में डूब के मारे गए होंगे और रिवर से बहते हुए हमारे डैम के पास में आके जमा हो गए। और हम देखते हैं किन्मो उन लाशों को देख के केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था और कहने लगता है अरे ये लोग सैलाब में डूब के मारे गए तो इनकी बॉडी पूरी तरीके से फूल जानी चाहिए थे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पिष्टी टाइट है। और हम देखते वुलिंग बता रही थी यहाँ पे जितनी सारी बॉडी हो के भी मुझे यहाँ पे कोई भी स्मेल नहीं आ रही है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ यहाँ पे तालिस्मान फैलते उन सारे तालिस्मान यहाँ पे वो कॉफिन मेंटर हो रहे थे और सारी लाशें उठ के यहाँ पे खड़े हो गई थी। उन्होंने बॉडी ने यहाँ पे ब्रूटली सभी यहाँ पे सोल्जर को खत्म करना स्टार्ट कर दिया था। हमें पता चलता है इन बॉडी को रिफाइन करके कॉर्प्स को यहाँ पे बनाया गया था। ऐसा करना फिर बस एक ही सेट कहा जाता है जिसे कि कॉर्प्स इमॉर्टल सेट कहा जाता है। तो सानियान ने तुरंत ही काउंटी के यहाँ पे मैजिशियन को यहाँ पे खबर देने का हुक्म दिया। तभी उसके सामने मैजिस्ट्रेट की बॉडी भी फेंक दी गई थी और हम देखते हैं यहाँ पे कॉर्प्स इमॉर्टल सेट का यहाँ पे जो मास्टर है वो भी पहुंच गया था। वो कहने लगता है यान कांग का इंपीरियल एडवाइजर एम्परर का यूज करते हुए सभी सेट पे रूल करना चाहता है। उस एडवाइजर ने हर बार यहाँ पे डिवाइन वेरेकल को यहाँ पे रिफाइन किया है। डिवाइन एरोवेकल ऐसा ताबीज है जिसे यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के सभी रूल एंड रेगुलेशन लिखे गए हो, पर यहाँ पे यान कांग का एडवाइजर यहाँ पे इन रूल को फॉलो बिल्कुल नहीं करता है। इसी वजह से सारे सेट उसके खिलाफ हो चुके थे और हमें पता चलता है वो जो मास्टर तो बहुत सारे अपने तालिस्मान को रिलीज करते उसमें बहुत सारे कोर्स को क्रिएट कर रहा था। वुलिंग भी कहने लगती है लोग एडवाइजर के खिलाफ बगावत कर रहे हैं पर इसमें तो काउंटी के यहाँ पे मासूम लोग भी स्लॉटर हो रहे हैं। ऐसी बगावत का क्या ही फायदा जो कि यहाँ पे मासूमों को ही मारते हैं। पर हम देखते हैं किन्मो बता रहा था ये लोग डेड बॉडी का यूज करते हैं ताकि वो लोग अपने आर्मी को बढ़ा पाए। जो सुन के तो वुलिंग भी बहुत ज्यादा यहाँ पे पैनिक हो गई थी और किन्मो भी कहने लगता है ग्रैनी सी ने मुझे पहले ही बताया था कि डाजू के बाहर के लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे बेरहम होते हैं और इस नज़ारे को देख के यहाँ पे समझ भी आ रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। और हम देखते हो सिविल सेक्ट मास्टर जो था उसने पूरे सिटी को यहाँ पे सील करने का हुक्म दिया था। तो आप उसका जूनियर भी एक सील को सेटअप कर दिया था और हम देखते कोर्प्स ने यहाँ पे पूरे सिपाही को खत्म करना शुरू कर दिया था। देखते देखते वहाँ पे लाशों के यहाँ पे ढेर लग गए थे पर उनमें से यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सानिया को उठा के लेके जा रहा था। उस बंदी को बता रहा था ये कॉर्प्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन पे कोई वेपन काम नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ पे डाइजन सिटी को बचाया नहीं जा सकता। और हम देखते हैं सेक्ट मास्टर के यहाँ पे जो चमचे ने हमारे मेन कैरेक्टर को भागते हुए देख लिया था और हम देखते हैं किन्मो यहाँ पे सानियान को उसके कैरेज में पहुंचा देता है। वो बंदी उसका शुक्रिया अदा भी करती है और हम देखते हैं किन्मो उसके सही वक्त पे यहाँ पे मदद नहीं करता, हो सकता है वो मारी जाती। और हम देखते अपने सिपाहियों को यहाँ पे जानियान कैरेज को अरेंज करने का यहाँ पे बोल देती है और दुश्मनों पे अटैक करने लगती हैं और यहाँ पे किन्मो रूलिंग भी वहाँ से भाग गए थे। ये देख के तो हम देखते कॉर्प्स सेट का मास्टर कहने लगता है आखिरकार बच्चे तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। इतने कहते हम देखते उसने बहुत सारे तालिस्मान को यहाँ पे डायरेक्टली किन्मो के पीछे लगा दिए थे और
और हम देखते हैं वुलिंग और किन्मो के ऊपर यहाँ पे उस कॉर्प्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि यहाँ पे उन लोग को जंगल में उतरना पड़ा था। और हम देखते हैं सिटी में पूरा अफरा तफरा मचा था, और हम देखते हैं कई सारे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तो कॉर्प्स इमोर्टल अपने ग्रीन तालिस्मान को उनके सामने एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं सभी लोग वहाँ पे एक ही जगह पे फ्रीज हो गए थे। और पीछे से आप उन कॉर्प्स ने अटैक करके उनके यहाँ पे आर पर अपने हाथ कर दिया था। कॉर्प्स इमोर्टल सेक्ट ने पूरी सिटी को यहाँ पे तबाह करने के इरादे से यहाँ पे आए थे। अब देखते हैं किन्मो के ऊपर चारों ओर से हमले हो रहे थे, तो वहाँ पे वुलिंग को अपने सर पे बैठा के बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पे अपने बूचर नाइफ से उन लोग के ऊपर अटैक कर रहा था। और हम देखते हैं उन कॉर्प्स की बॉडी जो थी वो बहुत ज्यादा यहाँ पे टफ थी, लेकिन हमारे मेन कटर के बूचर नाइफ के सामने वो लोग नहीं टिक पा रहे थे। और हमारे मेन कटर ने अपने बिग स्लेइंग टेक्निक का यूज करते उन लोग के ऊपर बहुत सारे स्लाइसेस रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट उसने यहाँ पे एक तालिस्मान को बीच से कट कर दिया था, जिससे कि वो इविल कल्टिवेटर भी महसूस कर लेता है। और अब देखते हो अपने मैजिकल पावर का यूज करते हो बहुत सारे यहाँ पे दूर जो बैटल थी उसे भी देख पा रहा था यहाँ तक। वो कहने लगता आखिरकार सारे कॉर्प्स पे आप इस बैटल में मौजूद जो वॉरियर के बॉडी को रिफाइन करके बनाए गए थे। और कैसे से साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय।